नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास भाग 2 को। इसमें हम चर्चा करेंगे आर्थिक विकास के बारे में, सतत विकास के बारे में, अर्थव्यवस्था के मापक के बारे में, नियोजन के बारे में, राष्ट्रीय आय, प्रथम नीति इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में। आर्थिक विकास एक व्यापक धारणा है जो कि किसी राष्ट्र की प्रगति का दर्पण होता है, जिसमें विकास हेतु उपयोगी नीतियां एवं उचित कार्यक्रम बनाए जाते हैं। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों में संबंधित है। भारत में आर्थिक विकास की योजना नीति आयोग द्वारा तैयार की जाती है। देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। सतत विकास ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। इसे सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था का मापन 3 आधारों पर किया जाता है: सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक शुद्ध घरेलू उत्पाद और संकलन राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। वास्तविक घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती अर्थात ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में जीडीपी में से उत्पादन की लागत और नुकसान को घटाकर एनडीपी प्राप्त किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट (जीएनपी) यह किसी अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है। इससे राष्ट्र की आय और गुणवत्ता दोनों का पता लगाया जा सकता है। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी का आकलन जीडीपी में विदेशी आय को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 में किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसकी स्थापना केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। इसलिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। यह एक संविधानोत्तर निकाय है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य योजना आयोग को प्राथमिकताएं निर्धारित करने में परामर्श देना होता है। योजना के लक्ष्यों के निर्धारण में योजना आयोग का सुझाव देना, योजना को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं सामाजिक घटकों की समीक्षा करना, साथ ही साथ योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करके उसमें अंतिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना। योजना आयोग के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना भी राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग
आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं का कुशलतम उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी का निवारण, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, सामाजिक नियोजन की अवधारणा विकसित करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने से है। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर भारत सरकार द्वारा इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। प्रथम नीति आयोग का ढांचा, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत थे। आज के लिए बस इतना ही। नसीम अख्तर सर के सभी अंक पढ़ने के लिए जुड़े वाणीश्री न्यूज के साथ और आज ही सब्सक्राइब करें और लॉगिन करें www.vanishrinews.com। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें।